फिट इंडिया क्विज 2022 के लिए एनटीए की ओर से डेट घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। अभी तक यदि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम लोग एडमिट कार्ड में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेलो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। यह फिट इंडिया क्विज की वेबसाइट का होम पेज है। हम इसी पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, डाउनलोड सर्कुलर, शेड्यूल और ट्यूटोरियल वीडियो दिया गया है। यहाँ पर एक टैब जोड़ा गया है। क्विज में कैसे भाग लेना है इससे संबंधित एक वीडियो यहाँ का लिंक यहाँ पर दिया गया है। आप इसको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड के ऑप्शन पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए ऊपर वाला लिंक है और स्कूल की ओर से यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा तो यहाँ पर सेकेंड वाला लिंक है। हम नीचे आते हैं। फिट इंडिया क्विज 2.0 प्रिलिमिनरी राउंड ट्यूटोरियल, यहाँ पर भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप इसको भी क्लिक करके वीडियो तक जा सकते हैं। यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया गया, आप उसको देख लेंगे। मैंने पहले ही एक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम उसे ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड प्रोविजनल फिट इंडिया क्विज 2022 प्रिलिमिनरी राउंड, या एडमिट कार्ड प्रिलिमिनरी राउंड का है। यहाँ पर रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिया हुआ रहेगा। नीचे है टेस्ट डिटेल्स, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ टेस्ट, लॉगिन टाइम, लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड, लैंग्वेज ऑप्टेड। तो इस तरह से आपके एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको देख लेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन आईडी रहेगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को एक एक पॉइंट को क्विज से पहले पढ़ करके समझ लेना है। यहाँ पर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में दिया हुआ को पढ़ लेंगे, और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में दिया हुआ को पढ़ करके एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। देखिए यहाँ से हिंदी में शुरू है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। फर्स्ट पॉइंट है प्रवेश पत्र अंतिम है, सूचना विज्ञप्ति में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है। इस पर प्रवेश पत्र में 2 पृष्ठ हैं। पृष्ठ 1 में व्यक्तिगत विवरण और पृष्ठ 2 में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी परामर्श है। तो जो एडमिट कार्ड आपका है उसमें 2 पेज है। फर्स्ट में व्यक्तिगत विवरण और दूसरा में परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश है। तो दोनों पेज को प्रिंट करना है आपको। दूसरा पॉइंट है अभ्यर्थियों के लिए केवल एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन इंटरनेट आधारित पद्धति में परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। तो सभी विद्यार्थियों को क्विज के लिए अपने पास मोबाइल फोन होना चाहिए, वह भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होना चाहिए, और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह परीक्षा में लैपटॉप या पीसी के साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से क्विज में भाग नहीं ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी परीक्षा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर से, अपने स्कूल से, जहां आप रहते हैं वहां से भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा की अवधि के दौरान उनके मोबाइल फोन पूरी तरह से चार्ज हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। तो आप जिस भी मोबाइल को क्विज में उपयोग करना चाहते हैं उसमें चार्ज होना चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित समय के अनुसार लॉगिन करना आवश्यक है। उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट लॉगिन समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऊपर हमने देखा था कि लॉगिन का जो टाइमिंग दिया गया है हाफ एन आवर पहले, आधा घंटा पहले, तो उसी टाइम में आपको लॉगिन कर लेना है। आप परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद ही उसे जमा कर सकते हैं और परीक्षा छोड़ सकते हैं। भले ही आपने उसे समय से पहले पूरा कर लिया हो, सबमिट बटन परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद ही सक्रिय होगा। तो क्विज में सबमिट करने का ऑप्शन आपको 30 मिनट के बाद ही मिलेगा।
आप यदि पूरा कर लेंगे और जमा करके जाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र और आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बिना प्रवेश पत्र और आईडी प्रूफ के परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। जब भी आप क्विज में भाग लें, एग्जाम में परीक्षा में भाग लें, उस समय आप अपने पास प्रवेश पत्र रखेंगे और साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ रखेंगे। अभ्यर्थी को केवल इन्हें रखने की अनुमति होगी, प्रवेश पत्र, वैध आईडी प्रूफ और परीक्षा के दौरान पारदर्शी पानी की बोतल में अपने साथ पीने का पानी। आप पानी साथ में रख सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ नोट करने के लिए कागज की कोई सीट रखने की अनुमति नहीं है। आप किसी भी प्रकार का कागज का टुकड़ा सीट नहीं रख सकते हैं। अभ्यर्थी को सरकार द्वारा जारी मूल और वैध फोटो पहचान पत्र में से किसी एक को अपने पास रखना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटोग्राफ के साथ ई आधार, राशन कार्ड, तस्वीर युक्त आधार नामांकन संख्या। तो इन सब में से किसी एक को आप अपने पास रख सकते हैं। अन्य सभी आईडी की कॉपी मोबाइल फोन में भले ही आईडी के सत्यापित स्कैन की गई फोटो को वैध प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपने साथ में रखना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए एनटीए की वेबसाइट यानी www.nta.ac.in पर कैसे संपर्क रखेंगे। अभ्यर्थियों को यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि किसी भी अपडेट के लिए आप एनटीए के वेबसाइट के टच में रहेंगे। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो एक ही आपको आवेदन करना था, एक से ज़्यादा आवेदन किए हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब आगे आते हैं ऑनलाइन परीक्षा के लिए सलाह। यहाँ पर एनटीए की ओर से 2 वेबिनार किया गया है। उसमें से एक 28 तारीख को था और दूसरा 1/12/2022 को, जिसे कैंसिल करके कल यानी कि 2/12/2022 को रखा गया है। मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों को 3, 4 और 5 दिसंबर 2022 के दौरान किसी भी दिन मॉक टेस्ट में उपस्थित होना होगा। मॉक टेस्ट देने की विंडो ऊपर उल्लेखित तारीखों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। मॉक टेस्ट का उद्देश्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने की प्रक्रिया से परिचित कराना है ताकि उन्हें परीक्षा के दिन किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो मॉक टेस्ट 3, 4 और 5 दिसंबर को है। आप जरूर मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। इससे आप एक्चुअल एग्जाम के दिन में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्देश इस प्रकार हैं। एंड्रॉयड मोबाइल केवल, कोई iOS फोन डिवाइस नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल ही यूज़ करना है। एंड्रॉयड संस्करण 10.0 और ऊपर, एंड्रॉयड के संस्करण 9 और नीचे के लिए समर्थन बंद कर दिया गया है। तो आपके एंड्रॉयड का वर्जन 10.0 से ऊपर होना चाहिए, 10.0 या उससे ऊपर होना चाहिए। अनुशंसित इंटरनेट स्पीड 1 MB पर सेकेंड और उससे अधिक। कहने का यहाँ मतलब है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड होगा वह अच्छी स्पीड होनी चाहिए। मोबाइल में स्पीकर होना चाहिए, मोबाइल स्पीकर होना चाहिए। वर्किंग मोबाइल फ्रंट कैमरा, वेबकैम का न्यूनतम रिजोल्यूशन 640x480 15 FPS होना चाहिए। तो जो फ्रंट कैमरा होगा वह काम करना होना चाहिए, अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। 2 GB रैम या उससे ऊपर होना चाहिए। जो आपका मोबाइल फ़ोन होगा उसमें कम से कम 2 GB का रैम होना चाहिए। ब्राउज़र अपने मोबाइल उपकरणों में क्रोम का एक संस्करण स्थापित रखें। तो ब्राउज़र के रूप में आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। तकनीकी हेल्प डेस्क मॉक टेस्ट या वास्तविक परीक्षा से पहले या उसके दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी भी नंबर पर तकनीकी सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो यहाँ जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। नीचे में और है कैसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए यहाँ निर्देश दिया गया। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट, यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम दिया गया है से आपको मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। साइट पर लॉगिन
करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड पर ऊपर में है, उसका यूज करेंगे। अभ्यर्थी मॉक टेस्ट परीक्षा के दिन नियत समय पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके उल्लिखित यूआरएल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी मॉक टेस्ट के दिन में ऊपर में जो लिंक दिया गया है उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके डाल करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद उन्हें स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसका जो भी मोबाइल के स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो दिशा निर्देश आएंगे, उसका आपको पालन करना होगा। अंत में यहाँ पर दिया गया कि विशेषतः क्या करें और क्या ना करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपनी सीट से हिलने की अनुमति नहीं है, इधर उधर देखने की अनुमति नहीं है। आप ब्रेक या परीक्षा के बीच में छोड़ करके इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को पूरी परीक्षा के दौरान स्क्रीन की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। तो आपको जितना देर भी एग्जाम लिखना है उस बीच में स्क्रीन की ओर ही सीधे देखना है, इधर उधर देखने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपने साथ डिजिटल घड़ियां और या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने की अनुमति नहीं है। आप डिजिटल घड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ नहीं रख सकते हैं। हेडफोन लगाने की भी अनुमति नहीं है। परीक्षा के दौरान आप कोई भी टेलीफोन कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऐसे कमरे में बैठकर परीक्षा देनी चाहिए जहां पर्याप्त रोशनी हो। तो जिस भी कमरे में आप बैठे एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, आप वहां पर देख लें कि रोशनी हो और किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। उन्हें परीक्षा के दौरान अपने मोबाइल फोन पर किसी अन्य साइट या स्क्रीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप एग्जाम दें उस दौरान आप किसी दूसरे साइट का प्रयोग ओपन नहीं करें या स्क्रीन का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थियों को लिप सिंक करने या प्रश्नों को जोर से पढ़ने की अनुमति नहीं है। आप जो भी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई देगा आप उसको जोर जोर से नहीं पढ़ सकते हैं, तो लिप रीडिंग भी नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान पानी के अलावा भोजन पेय लेने की अनुमति नहीं होगी। तो जितना देर भी आप परीक्षा पर बैठेंगे उस दौरान आपको नाश्ता करने का, भोजन लेने का अनुमति नहीं है, आप भोजन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षा से संबंधित, क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। आप एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और परीक्षा के लिए जाएंगे। इससे आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दिशा निर्देश दिया गया है इससे संबंधित आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।